फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय यूपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलेंस के बारे में, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है 2024। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप जिन पॉइंटों को याद रख के और रिमेंबर करके आप एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आइए, क्या हैं वो मेन बिंदुस जिनको आप रिमेंबर करके जो एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हो इंटरफेस जो है ना, ये एक सॉल्व पेपर का है। ये सॉल्व पेपर से जो है ना, मिनिमम आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस का रेशियो रहता है वो 40% रहता है। इसीलिए काफ़ी समय बाद मैं सोचा कि क्यों ना सबसे पहले सॉल्व पेपर कराया जाए, उसके बाद जो है ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो OMR सीट बेस होता है। और सेकंड, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, OT टाइप का रहता है। तो इसमें क्या मेन चीज़ यही होती है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उनकी इम्पोर्टेंसी पता चल जाए। और मेनली क्या होते हैं, काफ़ी सारे टाइम्स है ना पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो उसी को लेके मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड स्कूल ऑफ मॉडल के लिए ये सबसे जो बेस्ट है, ये सॉल्व पेपर है। ये पेपर मैं आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। एंड जो है ना, जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अपना एक ऐप है, ऐप के माध्यम से आप क्लासेस ले सकते हो। उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है, उसमें थोड़ी सी पेवेबल क्लास रहेंगी, लेकिन आपको कम पैसों में पूरी के पूरा जो है ना एक्सीलेंस का सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर एंड मोर टेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप जिसके पास जो पे नहीं कर सकता, बाकी के जो बच्चे हैं वो क्लास यहाँ से लेते रहेंगे। तो ये सॉल्व पेपर से क्या होता है, यहाँ से मैं आपको 2004 से लेकर 2023 तक के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके सभी के सॉल्व पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी का इसका जो सिलेबस है किस तरह से है वो भी इसको मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरह का है, इसमें जो है ना कंटेंट रहता है। कंटेंट का सबसे पहले आपको 2020 पेपर, 23 का पेपर, फिर 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, फिर इसके बाद जो है ना आपको 15, ऐसे करके सारे पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे पेपर से आपका 40% सिलेबस मिनिमम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बस 20 या 30 मार्क्स और चाहिए रहेंगे। उतने में आप जो है ना एग्ज़ाम क्रैक जो है ना आसानी से कर सकते हो। हमारा जो टारगेट है वो टॉप 10 मेरिट लिस्ट का है। आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आप MP की जो टॉप 10 मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आप आ सकते हो। बाकी ये 5 प्रैक्टिस पेपर भी रहेंगी, तो जो भी बच्चे हैं वो इन प्रैक्टिस पेपर्स को भी करेंगे, इनको भी मैं करवाऊँगा। और ये जो है ना PDF के रूप में भी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। उसका थोड़ा सा चार्ज रहेगा, वो चार्ज आपको पे करना होगा। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में PDF मिल जाएगा, और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, इस वजह से उसका थोड़ा सा चार्ज रखा जाएगा। बाकी नॉर्मल चार्ज रहेगा। और आपको ये जो प्रिपरेशन है एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल की, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वे में आपको प्रोवाइड रहेगा। यहाँ पे आप एक इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी जो है ना क्राइटेरिया है वो क्या है, स्टूडेंट शुड बी 8th क्लास इन पास्ट इन स्टडिंग इन 8th क्लास एट ए टाइम एन ऑफ एंट्रेंस ही सी एंड शुड बी हैव इन रिजल्ट ऑफ ग्रेड बी। आप मिनिमम जो है ना ग्रेड बी होना चाहिए आपके एग्ज़ाम से, यानी कि सेकेंड डिवीज़न। या तो आप 8th क्लास पास कर चुके हों या फिर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हों, तो आप जो है ना एक्सीलेंस ए मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। इसका एग्ज़ाम और जो है ना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे होगा वो सारी भी प्रोसेस बताएंगे। अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम, जो वीडियो है वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपका जो है ना सेंटर ऑफ एग्ज़ाम कैसे रहता है, सेंटर विल बी ऑन डिस्ट्रिक्ट। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पे आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। एंड फिर वीडियो एंड हुज इंफॉर्मेशन विल बी सेंड टू द एंड रिसीव
रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल। आपको जो भी जहाँ भी रहते हो उसके आसपास ही आपको सेंटर्स इनके मिल जाते हैं। कंट्रोल ओवर द एग्ज़ाम, इसका कैसे रहता है? दिस एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड अंडर द इन सुपरविजन्स ऑफ द कलेक्टर। ये जो है ना पूरे कलेक्टर की निगरानी में ये एग्ज़ाम होता है। ये OMR शीट बेस्ड टेस्ट होता है। प्रोड्यूसर फॉर इन फिलिंग OMR शीट। OMR शीट कैसे फिल की जाती है वो सारी प्रैक्टिस भी बताएंगी, क्योंकि जो पिछली सालों से मैं प्रैक्टिस करवाता आ रहा हूँ उसमें कई सारे बच्चे जो है ना एग्ज़ाम क्रैक किए भी हैं। तो आप जो है ना एक फेथनेस, एक कंटिन्यूसली अगर बनाओगे तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इन दिस एग्ज़ाम यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ प्रोहिबिटेड। आप इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड ऑन मार्किंग मोर देन इन ऑप्शंस ऑन द OMR शीट। आपको इस टेस्ट में OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको ऑप्शन वाइज मार्क करना है जो भी ऑप्शंस आपको दिखता है। दिस क्वेश्चन विल बी इन ट्रीटेड एज रॉन्ग। और अगर आप एक से ज़्यादा फिल कर देते हो तो आपको रॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चंस। OMR शीट में ऐसे गोले बने रहते हैं। इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ लिखा रहता है A, B, C एंड D। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको बस फिल करना होता है। जैसे बाय द वे D ऑप्शन है ये, इसको अगर सही लग रहा है तो इसको अच्छी तरह से फिल करना है। ये भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। आफ्टर द completions of exam and student has to in submitted questions papers will be answer sheets to in the supervisor। जो भी आपका जब एग्ज़ाम हो जाता है तो आपने OMR शीट जो होगी वो आपकी सबमिट हो जाएगी एंड पेपर आप घर पे लेकर आ सकते हो। काइंडली हैंडल द OMR शीट एंड डेलिकेटली सो दैट नो इन एक्स्ट्रा मार्क्स शुड बी अवेलेबल ऑन इट। आपको फालतू का जो OMR शीट पे कटपिट नहीं करना है, और इसमें जो है ना जितना भी आप फिल करोगे उतना ही मार्क्स दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन जो है ना सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे आपने किया क्वेश्चंस, मान लो कि 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए पूरे एग्ज़ाम, ओवरऑल 100 नंबर का जो है ना पेपर आता है और 100 क्वेश्चंस भी होती हैं, तो आप 20 करोगे अटैम्प्ट तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट जरूर किए जाएं। और फाइनली आप यहाँ देख रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स ऑफ देम एग्ज़ाम। इसमें किस हिसाब से जो है ना मार्किंग रहती है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो टोटल जो है ना 100 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं आपका जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ। साइंस और जो मैथ हैं वो आपके एग्ज़ाम का 40% मार्क्स लेकर आते हैं। तो साइंस और मैथ पे आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा, जब भी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और इन्वायरमेंट जो है ना आपके 15 जनरल नॉलेज के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे एंड 15 मार्क्स के। इन्वायरमेंट में भी सेम प्रोसेस है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। हिंदी में भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। साइंस में पैटर्न चेंज है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। और मैथ्स में भी ऐसा ही है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 है और टोटल जो मार्किंग है वो भी 100 है। आपको इसमें कितनी टाइमिंग मिलती है? तो क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ इन 2 hours एंड सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम विल बी इन अकॉर्डिंग टू द इन क्लास 8th ऑफ इन मेंशन्ड राज्य शिक्षा केंद्र। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है राज्य ओपन बोर्ड होता है, वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है हर साल। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं इसी ने कराए हैं, और काफ़ी अच्छा पैटर्न रहता है, सिंपल पैटर्न है, आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मोस्टली क्या है इसमें जो कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी सारे डाउट आते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इस बार मिनिमम जो है ना 65 मार्क्स चाहिए रहेंगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए रहता है ये। OBC का मिनिमम 60 मार्क्स अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, और फिर SC का जो है ना मिनिमम 55 मार्क्स, और ST का 50 मार्क्स, और इसके बाद हैंडीकैप्ड आते हैं और EWS वाले भी आते हैं। EWS अगर आप 45 प्लस लेके आते हो तो आपका हो जाएगा। एंड हैंडीकैप्ड वाला
हैंडीकैप्ड के लिए अगर आपके 30 जो है ना 5+ मार्क्स आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांस बन जाते हैं। तो इस तरह का कुछ पैटर्न रहता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर जुड़े रहें एक्सीलेंस बाय APS यूट्यूब चैनल से। एंड आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं, दोनों माध्यम में आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जय हिंद साथियों, जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।